नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों मेरे पास बजाज प्लेटिना V6 मॉडल बाइक है ये। तो इस बाइक का सर्विस करते हैं। तो इस बाइक को मैंने चला के देखा, इस बाइक के अंदर अजीब से एक साउंड आ रहा है इंजन के अंदर, बहुत ही अजीब सा साउंड आ रहा है। देखते हैं इस बाइक के अंदर किस चीज़ का साउंड आ रहा है और उसका प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बन रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों पहले इस बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं इसमें किस चीज़ का साउंड आ रहा है। तो इग्निशन स्विच ऑन करते हैं इसका। ये B6 का मॉडल है, EMI लाइट इसका चालू है। तो दोस्तों बाइक को करते हैं स्टार्ट। ये दोस्तों बाइक का भी इंजन इसका स्टार्ट है और इसके स्लो रेस में कुछ प्रकार किसी प्रकार का कोई नॉइस नहीं है। तो अभी एक्सीलेटर जैसे खींचो, इसका साउंड है वो एडजस्ट करेंगे। इसका साउंड आ रहा है बहुत खतरनाक है। ये देखो। तो दोस्तों इस प्रकार इसका इंजन का साउंड आ रहा है। किस चीज का साउंड है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइए। तो अभी इसका वाइट स्मोक है वो भी नहीं दिखा रहा, देखो बाइक और इसके इंजन का साउंड है। तो सबसे पहले इसका ऑयल है वो निकाल देते हैं, ऑयल इसमें कितना निकल रहा है। तो दोस्तों बाइक के अंदर इंजन ऑयल भी नहीं है, ऑयल भी बिल्कुल खत्म है। तो इसका देखते हैं दोस्तों, वाइट सिलेंडर इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसका हाफ इंजन बनाएंगे या इसका फुल इंजन बनाना पड़ेगा। तो इसके सिलेंडर को वाइट सिलेंडर को दोनों को ओपन करते हैं। इसका क्रैंक है उसकी प्ले देखेंगे, पिस्टन इसका सीज हुआ है क्या हुआ है। तो चलो दोस्तों मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ। ये B6 का मॉडल है, यहाँ पे देखो वो ऑटो सेंसर लगा हुआ है। तो न्यू मॉडल बाइक है। तो सबसे पहले मैं इसका हेड सिलेंडर को ओपन करता हूँ, फिर देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। दोस्तों मैंने इसका हेड सिलेंडर ओपन कर लिया और इसका क्लच साइड है वो भी ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर ये देखो, इसमें क्लच प्लेट ये ओपन है और हेड इस साइड जुड़ा है और इसका ये सिलेंडर मैंने ये ओपन करा है। तो इसका ये पिस्टन है, देखो ये पिस्टन। तो इसका एक साइड से पिस्टन बिल्कुल फ्रेश है, कहीं भी सीज नहीं है, बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है। तो इसकी दूसरी साइड देखो, इसका पिस्टन पूरी तरह से घस गया है, सीज हो गया इसका पिस्टन। तो इसी कारण से इसका पिस्टन का जो साउंड है वो पिस्टन का साउंड आ रहा था, किट किट की साउंड है। तो इस बाइक के अंदर जो ऑयल नहीं, ऑयल कम होने की वजह से इसके अंदर पिस्टन है वो सीज हो गया। तो ऑयल इसमें इतना निकला ही है। तो वाइट स्मोक इसलिए नहीं दिखा रहा, इसका ऑयल बहुत कम था, ऑयल पंप पे इसको उठा नहीं रहा ऊपर की तरफ, तभी इसके अंदर वाइट स्मोक नहीं दिखा रहा था। और अभी इसके अंदर एक्सीडेंट में को इसका क्रैंक है उसका भी प्ले देख लेते हैं, इसका प्ले कितना है। और क्रैंक की प्ले ज़्यादा है तो इसको क्रैंक का भी काम करवाना पड़ेगा। ये- तो दोस्तों क्रैंक का इसका प्ले बहुत नॉर्मल प्ले है, तो इतना प्ले होता है। तो इसमें ज़्यादा प्ले नहीं है। यहाँ पर से देख लेना, ये से प्रेस क्रैंक की जो गजन पिन लगती है इस पर, ये भी ये अंदर सीज हो जाता है कभी बिना ऑयल से। ये इसका प्रेस है, ये भी सीज नहीं है। तो अभी इसके अंदर हाफ इंजन का इसका काम कर रहे हैं। तो अभी इसमें हाफ इंजन का काम करेंगे। तो इसका पिस्टन है इसे बोर करवाएंगे नहीं, और इसका वाल है दोनों नए लगाएंगे, और इसका टाइमिंग चेन ये भी नए लगाएंगे, और ये क्लच पेड है ये भी न्यू डालेंगे। तो अब इसके अंदर क्लच अब है वो भी चेक कर लेना है, कटा हुआ है, इसको चेंज कर देना है। ये अब भी इसका सही है, और क्लच सेंटर इसका भी सही है, ये भी चेंज नहीं करेंगे। तो अभी इस पहले इसके लेथ वाले पास लेके जाते हैं। सेंटर 25 नंबर इसके अंदर पिस्टन बोर करेंगे, किट नहीं डालेंगे। तो इसको पिस्टन को बोर, पिस्टन इसके अंदर 25 नंबर बोर करवाएंगे। तो मैं एक बार लेथ वाले पास लेके जाता हूँ, इसको बोर करा लेता हूँ, फिर इसका फिटिंग करेंगे और इसका साउंड है वो आपको चेक कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। चलो मैं एक बार इसको रिपेयरिंग है वो खराद वाले से करवा लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर चैम्बर को यहाँ से अच्छे से क्लीन कर लिया, पैकिंग वगैरह उतार लिया, प्लस साइड ये भी अच्छे से क्लीन कर रखा है। अभी इसको फिटिंग करेंगे। तो ये भी जितना भी इंजन का पार्ट फिटिंग होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल करके सारा क्लीन करके
तो लेथ वाले यहाँ पर इसमें मैंने पिस्टन को बोर करवा लिया। ये पिस्टन है, इस पिस्टन को हमें बोर करवाया है। इसके अंदर 25 नंबर पिस्टन है, ये गोड्स कंपनी का। ये पिस्टन इसके अंदर बाइक के अंदर डाल रहा हूँ। और यहाँ पर इसमें 2 वाल है, ये नए वाल लगा रहा हूँ इसके अंदर, ओरिजिनल वाल है। और इसके साथ में एक ऑयल फिल्टर और MK क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट लगा रहा हूँ इसके अंदर। ज़्यादातर मैं MK कंपनी क्लच प्लेट डाल रहा हूँ। और ये ST कंपनी की वाल सील है। और ये टाइमिंग चेन है, बजाज की चेन है। इसका पार्ट नंबर है दोस्तों PF 511257। और इसकी प्राइस है 229 रुपये MRP है। मैन्युफैक्चर 3/2026। और इसके अंदर ये एक हाफ किट है ये। और जो ऑयल डाल रहा हूँ इसके अंदर बाइक के अंदर DTS बजाज कंपनी ये ऑयल डाल रहा हूँ, 1 लीटर पे 10-30 का ये ऑयल डालूंगा। तो एक बार भाई इसको मैं फिटिंग कर लेता हूँ पहले। और इसका वाल वगैरह मैंने यहाँ पर ग्राइंडिंग करा हुआ रखा है। तो सबसे पहले इसका हेड है, इसको फिटिंग कर लेता हूँ। और फिर इसके रिंग पिस्टन है, उसके बारे में फिटिंग के बारे में बताऊँ किस तरह से हुए। सबसे ज़्यादा BS6 बाइक प्लेट ना ये इसके अंदर पिस्टन साउंड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो इसका पिस्टन है वो सीज हो जाता है, पिस्टन इसका बहुत छोटा है इसलिए जल्दी सीज होता है। तो चलो दोस्तों मैं एक बार इसको ऐड और फिटिंग कर लेता हूँ और इसका रिंग है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊँ किस तरह से फिटिंग करना है। तो दोस्तों मैंने दोनों ऐड के वाल है जो फिटिंग कर दिया, अभी इसके अंदर रोकर वगैरह लगा दिया, रोकर एडजस्ट कर दिया मैंने। तो अभी इसके अंदर पिस्टन रिंग को फिटिंग करेंगे। तो ये यहाँ पर इसमें मैंने पिस्टन 25 नंबर का बोर करा है, GTB कोड था। तो इसमें यहाँ पर एक साइड मैंने लॉक लगा लिया था अभी, और राइट साइड के अंदर और लेफ्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर बाद में लगाएंगे उसकी क्रैंक के लगाने के बाद। तो जब भी आप पिस्टन बोर कराते हो फ्रंट स्लीव के अंदर, यहाँ पर टॉप 1 टॉप 2 2 रिंग होते हैं इसके ऑयल प्रेशर रिंग। इसको आपको सिलेंडर ब्लॉक के अंदर अच्छे से लगा के इसको चेक कर लेना है। क्या बोरिंग वाले करते हैं उसको लेथ वाले, तो उसको बोर है उसका सही नहीं होता है। तो इसका गैप वो चेक कर लेना है कितना गैप आ रहा है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर इसके सामने बिल्कुल गैप बिल्कुल कम है, ये देखो नॉर्मल गैप होना चाहिए। जिससे आरी का ब्लेड होता है उतना ब्लेड होना चाहिए, शेविंग ब्लेड जैसा। आरी की ब्लेड से कम होना चाहिए, नॉर्मल ब्लेड गैप होना चाहिए इसके अंदर रिंग के अंदर। और उसी तरह से दूसरे टॉप 2 रिंग है उसको भी चेक कर लेना है इसके अंदर। इसका गैप अंदर ज़्यादा रहेगा तो उसके अंदर ऑयल उठाने का दिक्कत रहेगी, तो बाइक वाइट स्मोक भी देगी और ऑयल भी घटाएगी इसके अंदर। यहाँ पर देखो अभी तक कितना गैप दे रहा है, दिखा रहा है इसके अंदर। यहाँ पे इस साइड में देखो, ये इसमें गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है अभी टॉप 2 रिंग के अंदर। और इस जैसे पिस्टन के अंदर अंदर की साइड मूव करेंगे तो गैप कम हो जाए, सही हो। ये देखो, ये देखो इसमें थोड़ा ज़्यादा है गैप है ये। इस तरह से आप इस रिंग को गैप को चेक करके फिर इस रिंग को फिटिंग कर लेना है। तो अभी इसके अंदर रिंग है वो फिटिंग करते हैं पिस्टन के अंदर। सबसे पहले ऑयल जाली है उसको लगाएंगे, एक स्प्लेंडर रिंग बोलते हैं उसको। उसके बाद ऑयल रिंग है और प्रेस टॉप 2 टॉप 1 रिंग को फिटिंग करेंगे। तो आपको M बनाना है और बीच में यहाँ पर लगा देना है। और फिर यहाँ पे ऑयल रिंग है इसको लगाना है दोनों साइड का, एक्सपेंडर रिंग होते हैं उसके साइड में, दोनों साइड में यहाँ पर लगा देना है। इसी में रिंग है जो फिटिंग कर दिया दोस्तों। अब इसके रिंग के बारे में बता दूँ आप किस तरह से फिटिंग करता है। यहाँ पे एक्सपेंडर रिंग है, यहाँ पे बीच में M बनाना है आपको। जो ऑयल जाली होती है उसको बीच में M बनाना है। जो इसकी ऑयल जाली के साइड में 2 एक्सपेंडर रिंग के ऑयल रिंग लगती है, एक ही साइड में रखना है मुँह और एक दूसरी साइड भी यहाँ पे कट रखना है। और जो टॉप 2 रिंग है इसको आपको नीचे की साइड में रखना है, साइलेंसर की तरफ बीच में। और टॉप 1 है इसको ऊपर की साइड में रखना है, इस साइड कार्बेट लगे इस साइड, यहाँ पे इसका ये कटिंग है यहाँ पे ऊपर की साइड में। अब इसको पिस्टन को हम इस तरीके से इसके अंदर करेंगे अंदर फिटिंग करेंगे। चलो अब इंस्टॉल करते हैं इसको और रिंग को अच्छे से फिटिंग कर लेते हैं और पेट्रोल से अच्छे क्लीन करके फिर इसके अंदर फिटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेड की जो प्लेन डावल है इस प्लेन डावल को लगाना है यहाँ पर, दोनों एक साइड में लगाना है, इस साइड में टाइमिंग चैन की साइड। उसके बाद सिलेंडर पैकिंग है तो पैकिंग को लगा देना है। तो चिका ये पैकिंग है इसमें लगती है। उसके बाद इस पिस्टन को लगाना है यहाँ पर।
क्रैंक को आप ऑयल से लुब्रिकेट कर लेना है। ये 3 पे ऑयल लगा लेना है यहाँ पर, और फिटिंग करते समय इसमें दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे आराम से इसमें फिटिंग हो जाएगी। अभी इसके हेड को फिटिंग करेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पर 2 प्लेन डावल लगती है, कॉलर डावल। ये डावल को लगाना है यहाँ पर, ये प्लेन डावल है, इसमें यहाँ पर लगा देना है दोनों साइड। और फिर यहाँ पर एक गाइड लगती है टाइम नीचे, उस गाइड को लगाना है यहाँ पर, प्लेन गाइड है, ये गाइड है। इस प्रकार से यहाँ पर इसके अंदर बिठा देना है। फिर यहाँ पर गैस कट है, उस गैस कट को लगाना है यहाँ पर इस तरीके से। अब इसमें हेड है, उसको इंस्टॉल करेंगे। इस तरीके से इसके अंदर बिठा देना है। कर देना। यहाँ पर ये प्लेट है, काश यहाँ पर लगा देना इसमें। और फिर यहाँ पर स्टड है 4 स्टड को लगा देना है। दोस्तों यहाँ पर पहले 2 वाशर लगाने हैं, तो दोनों वाशर अलग अलग सेम की वाशर लिए, प्लेन वाशर लिए यहाँ पर इस प्रकार से। और इसमें ये पहले एक खड्डे वाली है और ये दोनों साइड से प्लेन है एक, और इसके अंदर खड्डा है। तो सबसे पहले 2 प्लेन वाली वाशर है यहाँ पर इसमें लगा देना है, और ये गड्ढे वाली है आपको फिर ऊपर की साइड में। तो गड्ढा है वो अंदर की साइड में, उभरा हुआ है वो साइड बाहर की साइड में रखना। और फिर आपको ये बोर्ड लगा देना है इसमें, इसकी उल्टी चूड़ी है, इसको उल्टी साइड से इसको टाइट कर देना है।
दोस्तों मैंने बाइक को पूरे को फिटिंग कर दिया, वॉशिंग वगैरह कर दिया। अभी इसका साउंड है वो चेक करते हैं कैसे साउंड बने, पहले से कितना इसमें अंतर है, वो साउंड वगैरह कैसा है, इसका स्टार्टिंग कैसी है। तो बाइक को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं इसका साउंड है वो आपको सुना देता हूँ किस तरह से साउंड बना है। अब देखो दोस्तों बाइक स्टार्ट है, इसका साउंड देखो स्लो रेस में खड़ी, कितनी साइलेंट है। अभी किसी प्रकार का कोई नॉइस नहीं है। अब एक्सीलेटर को खींच के देखते हैं इसमें साउंड आ रहा है नहीं, जैसे पिस्टन का पहले साउंड आ रहा था उस तरह। किसी प्रकार कोई नॉइस नहीं है और सिर्फ साइलेंसर का साउंड आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल साइलेंट है। चलो उसमें देखो बिल्कुल साइलेंट पे। तो दोस्तों इसका पिस्टन है जो ख़राब हो गया था, सीज होने की वजह इसमें साउंड आ रहा था। ज़्यादातर इस बाइक के अंदर पिस्टन सीज होता है और मैंने अब इस पिस्टन या नया डाल दिया 25 नंबर बोर करा के। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक